नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ कानपुर से डॉक्टर प्रभात वाजपेयी सर जुड़े हैं और चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। दोनों महानुभावों का कोई परिचय देने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि डीप स्टेट पर हम ये श्रेणी कर रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी वो हॉरेशियस रीडर हैं, प्रोफेसर रहे हैं और दुनिया भर की जो सरकारें बदली जाती हैं डीप स्टेट की वजह से, उसके बारे में आपने बहुत गहन अध्ययन किया है। अजय शुक्ला जी देश के प्रतिष्ठित अखबारों और टीवी चैनल्स के प्रधान संपादक रहे हैं और हमारे नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। इसलिए आप दोनों महानुभावों का हमारे दर्शकों की ओर से और हमारी ओर से स्वागत है सिद्धू ने सट में। सर, आज बात करेंगे डीप स्टेट की। मोदी और ओबामा दोनों में क्या समानता है उस पर बात करेंगे। और मुझे स्मरण होता है कि जब 2015 में जनवरी में ओबामा भारत आए थे तो मोदी जी उनको चाय परोस रहे थे। जब मोदी जी के अपने शहर में यानी वडनगर में जब स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं था, तब उन्होंने वहां चाय बेची थी रेलवे स्टेशन पर। ये तो हम जानते हैं, लोग बहुत चर्चा भी करते हैं उसका। मगर ओबामा को खुद वो चाय बना के देते हैं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के लिए सब कुछ तैयारी होता है, मगर वो ड्रामा काफी कुछ कर लेते हैं। और उनका एक डायलॉग सर हम बहुत मशहूर है कि बराक से जब वक्त मिलता है तो हम गप शप करते रहते हैं, बराक बराक बराक। अब पता नहीं यानी प्रोटोकॉल क्या कहता है। एक देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के प्रेसिडेंट के बारे में इस प्रकार से बात करता है जैसे कि वो बचपन में साथ में खेले हो। तो प्रभात सर जी, आप इनके बारे में जरा शुरुआत करें। और अजय जी भी आपके साथ हैं, तो अब अजय जी भी बहस में हिस्सा लेंगे। तो शुरुआत हम डॉक्टर प्रभात वाजपेयी सर से करेंगे। सर, आपका स्वागत है फिर से एक बार। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं ये दिखा दूं कि सारे नोट्स इस किताब से हैं। जी, इन्होंने बराक के बारे में खूब डिटेल्स में लिखा है। तो बराक के फेक होने की शुरुआत यहां से करते हैं कि उनको कनेक्टिकट स्टेट का एक स्टेट सिक्योरिटी नंबर मिला था, 042-68-2425। और बराक जिंदगी में कनेक्टिकट स्टेट कभी नहीं गए थे। सोशल सिक्योरिटी नंबर वहां से मिला था। और ये नंबर जो था, ये एक नाम पर था जिसका नाम था बैरी सोरोटो। बैरी सोरोटो was the name of Barack Hussein Obama in Indonesia, a man with several names. तो दिस वे बराक ओबामा's इनकी स्थिति क्या है? द फ्रॉडुलेंसी इज द रूट। गलत से ही शुरुआत है। इसी किताब में लिखा है कि अमेरिकन संविधान का ये प्रोविजन है कि जो अमेरिका में पैदा हुआ है वही प्रेसिडेंट होगा। बराक के पैदा होने की स्थितियां ये हैं कि इनके पैदा होने की अलग अलग जगह बताई जाती है। इनके पहले फादर जो थे, इनकी मदर मिसेस डैनहम, उन्होंने पहली शादी जो की थी वो की थी बराक ओबामा से। ही वाज बराक ओबामा सीनियर। और इन दोनों की मुलाकात हुई थी रशियन लैंग्वेज के क्लासेस में। लेकिन एक बात और कही जाती है कि इनके बायोलॉजिकल फादर कोई और थे, फर्स्ट फादर कोई और थे, और लास्ट फादर था वो लोबो सोरोटो था जो इंडोनेशिया में था। इट इज डिफिकल्ट टू से कि हु वाज द रियल फादर, लेकिन एक के लिए कहा जाता है कि ही वाज द रियल फादर।
अब चलिए सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं। इनके धर्म पे आइए, धर्म क्या था? क्या है? तो ये लिखते हैं कि बराक ओबामा हैड ए कम्युनिस्ट रूट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और कम्युनिस्ट रूट। इन कैथोलिक ओरिजिन, एंड्रयू हिगिंस ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट, बड़े अखबार का आदमी, वो कहता है ओबामा's फर्स्ट ईयर एट for rest of the time Indonesia is under Catholic system। ये इंडोनेशिया में और शुरू में जो इनकी लाइफ थी अमेरिका में, वो कैथोलिक सिस्टम में बढ़ी, उसी में बड़े हुए। बिल कनिंघम सिंसिनेटी रेडियो का कहता है बराक ओबामा मिडिल नेम इज हुसैन। फिर पोनाबाउ स्कूल, होनोलुलु, हवाई, जहां ये पढ़े, उसका रिकॉर्ड ये कहता है ही इज बैरी सोरोटो and was an Indonesian citizen born on 4/8/61 and the religion is Muslim। तो क्रिश्चियनिटी से शुरू हुए थे और होनोलुलु के स्कूल तक आते आते मुस्लिम हो गए और फिर क्रिश्चियन हो गए। दिस इज द वेरिएंस। एजुकेशनल मिस्ट्री भी बड़ी ऊंची है। इनका जो सर्टिफिकेट है और टेस्ट रिजल्ट है वो सब सील्ड है, आप उनको देख नहीं सकते। हमारे यहाँ भी कोर्ट समझना है, इस पर अजय जी ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। इनके जनाबे आला का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जा सकता, ना सील्ड है। दूसरा इनका ये है कि इनकी थीसिस थी सोवियत न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। वो कहीं प्राप्त नहीं होती, थीसिस लिखी कब और कहाँ चली गई, जबकि स्टूडेंट की थीसिस यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में रहती है, लाइब्रेरी में होती है, लेकिन ये थीसिस कहीं प्राप्त नहीं है। बराक कहते रहे कि मैंने ये थीसिस लिखी। उसके बाद इन्होंने, जैसा कि कहा जाता है, शिकागो यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ाया, लॉ फैकल्टी में, और 1992 से नहीं 8 साल पढ़ाया, 1992 से 2004 तक। मैं 2004 से कंफ्यूज हो गया था। लेकिन एक भी स्कॉलरली आर्टिकल नहीं लिखा और न उसका कहीं कोई रिकॉर्ड है कि इन्होंने कुछ लिखा हो। इनका मेडिकल रिकॉर्ड वो भी सील्ड है, वो भी आप देख नहीं सकते। और इसी तरह से इनका पासपोर्ट भी सील्ड है, उसको भी आप देख नहीं सकते। तो बराक का वास्तविक सत्य क्या है ये जानना बड़ा कठिन है। अभी डेट ऑफ बर्थ भी बताते हैं, उसमें भी बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से गायब है। नेक्स्ट इशू है इनका, बराक की जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो अपने आप में एक रहस्य है। मैं इसी किताब से पढ़ रहा हूँ, इससे 42 पेज के आगे इस किताब में ये सारे वर्णन लिखे हुए हैं। तो कहते हैं कि बराक का ये किसी को नहीं पता कि एक्चुअली ये केन्या में पैदा हुए कि इंडोनेशिया में पैदा हुए कि अमेरिका में पैदा हुए। एक रिसर्च कहती है केन्या में पैदा हुए, जो होनोलुलु स्कूल है वो कहता है ही वाज बोर्न इन इंडोनेशिया। 2011 में एक न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन थे एडोल्फस टाउन्स, वो कहते हैं प्रेसिडेंट रिकॉर्ड एक्ट अमेंडमेंट ऑफ 2011 ये इन्होंने पास कराया था, which was an attempt to permanently seal off Obama's record। कांग्रेस में एक बिल पास करा दिया गया कि ओबामा के सारे रिकॉर्ड सील कर दिए जाएं। अब इस पर अजय जी से कमेंट्री ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अजय जी, हमारे जनाबे आला के टीचर कहते हैं कि उनको हमने वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसा तो कोई सब्जेक्ट था नहीं गुजरात यूनिवर्सिटी में, और वो केवल 1 साल हमने उनको देखा था, बाकी कभी आए नहीं। अब पता नहीं, उनके टीचर, दोनों टीचर से हमारी बातें हुआ करती थी, मगर अब दिवंगत हो गए, मगर उनके इंटरव्यूज हमने किए थे और लिखे भी थे। अजय जी। हरि जी, उनका तो आप ये कह रहे हैं कि देखे भी गए थे। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन किया, उन्हीं के बैच की पढ़ी हुई जो लेडी प्रोफेसर है उनका मैंने इंटरव्यू सुना कि मैं तो यहीं पढ़ी और यहीं प्रोफेसर हूं। मुझे ना तो वो पढ़ने के दौरान कभी दिखाई दिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट वो कहते हैं इत्तेफाक से उसी की वो भी विद्यार्थी थी, उसी सेशन में थी, तो ना तो दिखाई दिए और ना ही उस समय कहीं रजिस्टर में नाम था, ना ही छात्र संघ के चुनाव के लिए जो पूरी लिस्ट बनती थी उसमें कहीं नाम था। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि आप हैं तो आपका कहीं नाम होना चाहिए, तो आपका तो तब कहीं नाम ही नहीं था। और उस सब्जेक्ट में चूंकि वो खुद पढ़ती थी तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें आश्चर्यजनक लगता है कि इन सब्जेक्ट में कौन। एग्जाम भी इत्तेफाक से वो देने नहीं गए। अब एग्जाम उन्होंने कैसे पास किया ये भी भगवान जाने। फिर डिग्री उनकी संडे को छपी हुई जो दिखाई थी अमित शाह ने, तो संडे को तो ऑफिस खुलता नहीं है, वो तारीख पर डिग्री छपती नहीं है। तो सब अपने आप में ये आता है। फिर इन जैसे बराक ओबामा के सर्टिफिकेट न कोई हासिल कर सके, वही चीज तो यहां की गई। गुजरात का आप खुद जानते हैं कि गुजरात में वो यूनिवर्सिटी में जहां वो कहते हैं जिस सब्जेक्ट में किया वो सब्जेक्ट नहीं, जिस तरह से उसकी पूरी कहानी आती है वो अलग है। बराक तो की थीसिस गायब है। जी, और बराक की उधर थीसिस गायब है। तो इधर नरेंद्र मोदी के लिए जब मांगा जाता है आरटीआई में तो तमाम तरह से रोका जाता है, कहता है कि ये नहीं है, फाइल नहीं मिल रही, फाइल गायब हो गई, ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। उन्हीं की अकेले गायब हो गई, बाकी तो नहीं गायब हुई। और जब अदालतों में जाया जाता है तो अदालतें रोक लगा देती कि नहीं, आप वो नहीं मांग सकते। यदि आप उनकी सूचना मांगेंगे तो हम आपके ऊपर कास्ट लगा देंगे, जुर्माना लगा देंगे। तो साहब वहां पर कांग्रेस के जरिए ऐसे ही रोका गया कि कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहां पर अदालतों के जरिए वही काम हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर है। हमारे देश में जो मौजूदा भाजपा का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो वही कर रहे हैं जो बराक ओबामा। अब इसकी वजह सर बताएंगे, मैं इसमें बस शुरुआत कर देता हूं कि दोनों सीआईए के उसी इंस्टीट्यूट से ट्रेंड हैं जिससे कभी बराक हुए थे और उसी से नरेंद्र मोदी ट्रेंड किए गए। शोएब तो का जो आगे सर है, बताएंगे। सर, नरेंद्र शोएब मोदी जी को की जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, वो भी अलग अलग है, जी और वो मनाते हैं एक, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में और कोई है, उनके पैन कार्ड पर भी कोई और हुआ करती थी, मगर अब सब मिला दिए होंगे, एक बन गई होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है जनाबे आला। हाँ। सर देखिए, एक अमेरिका में इंस्टीट्यूट खुला, शोएब नाम के एक सज्जन थे, डीप स्टेट के एजेंट थे, वर्ल्ड लीडर्स फॉर टुमारो, 1992 में। प्यूतिन वगैरह सब उसके प्रोडक्ट हैं, ऐसा जिम मार्स ने लिखा। उसने नाम नहीं लिखा, लेकिन ये कहा कि मेनी ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स ऑफ टुडे आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट स्कूल।
तो वो शुक्ला जी रेफर कर रहे थे नहीं, कि अजय अजय अंतर्राष्ट्रीय, अजय ने तो मोदी कौन से प्रोग्राम के लिए, लीडरशिप प्रोग्राम के लिए गए थे, उसकी भी बात हमारे एक एपिसोड में करी थी। जी वही है। जी। हाँ, इनके तीसरे तीसरे पिता जो थे, जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल पिता माने जाते हैं, उनका नाम है, ही वॉज ए बराक ब्लैक ओबामा। कम्युनिस्ट, जी। बराक ओबामा के फादर। वो एक निग्रो कम्युनिस्ट था और उसका नाम है फ्रैंक मार्शल डेविस। कहा जाता है ये इनके रियल फादर हैं। बराक ओबामा सीनियर वॉज फ्रॉम केन्या, तो एक बात ये कही जाती है कि केन्या में बर्थ हुई। और लोबो सोरोटो वॉज इन इंडोनेशिया, हु वॉज द सेकेंड एंड द लास्ट फादर। और सबसे मजेदार बात यह है कि इससे पहले इनकी नीतियों पर आऊंगा, आई विल रेफर टू अनदर केस। इनकी एक बायोग्राफी लिखी गई जो उन्होंने, कहते हैं इन्होंने खुद लिखी, और उसमें लिखा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। विच फादर? विच ऑफ द थ्री फादर्स? और थ्री छोड़ दीजिए, दो ही को ले लीजिए, बराक ओबामा सीनियर और लोबो सोरोटो स्टेप फादर, फॉर विच फादर ही इज राइटिंग। तो एक्चुअली कहते हैं कि ये जो था, ये बायोग्राफी विलियम अय्यर नाम के एक व्यक्ति ने बड़ा सीक्रेटली बराक ओबामा के लिए लिखा था। और ये विलियम जो था वो अमेरिकी डोमेस्टिक टेररिस्ट था। ओ ओ तो इसी में आगे लिखता, मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, लेकिन ये पेज है 34, इस पर वो लिखता है कि इस तरह से बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बनाने के लिए उनकी फर्जी लाइफ स्केच लिखा गया, बायोग्राफी, ताकि उन्हें अमेरिका की प्रेसिडेंसी के लिए सुटेबल घोषित किया जा सके। दिस इज दी सिचुएशन। इनके पास जैसे हनुमान जी की मूर्ति, जैसे नरेंद्र हनुमान जी मोदी, की मूर्ति, हाँ जैसे नरेंद्र मोदी का मगरमच्छ को पकड़ना, हाँ, हाँ, बाल तमाम नरेंद्र, तरह से जो है, कभी कुछ और कर देना, कभी अब्दुल के घर से खाना आ जाना या उसके यहाँ खाना खाने चले जाना, जो भी है। बालाचड़ी सैनिक स्कूल नहीं बनी थी तब वहां एडमिशन लेने के लिए लालाई थे। वही तो, जहां मतलब रेलवे स्टेशन नहीं बना बड़नगर का, तब वो वहां पर चाय बेच लिए। जब सैनिक स्कूल वो बना नहीं था तब वो वहां पढ़ने एडमिशन लेने पहुंच गए थे। तो उसी तरह से सारी कहानियां बन जाती हैं। लेकिन बराक ओबामा ने तो कहानी का बड़ा सीक्वेंस रखा, यहां तो कहानी का सीक्वेंस भी नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं तो बचपन में घर छोड़ के चला गया। इट नॉन इज अ बैड बायोलॉजिकल कॉपी है। ऑफ ओरिजिनल, इट इज अ बैड कॉपी ऑफ ओरिजिनल इन इंडिया। बस वो जो है कॉपी आ गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी 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 सर। अब इनकी नीतियों पर बात करते हैं, उसमें शुक्ला जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। ही वॉज अ मार्क्सिस्ट, ही वॉज नॉट ए डेमोक्रेट एक्चुअली, क्योंकि इनका प्लान था टू प्ले टू डिबेस द यूएस इकोनॉमी। ये मैं बता रहा हूँ, $1 ट्रिलियन कॉन्स्पिरेसी किताब है जिम मार्क्स की, उससे है, उसके पेज 18 पे। और इस तरह से सोशलिस्ट सिस्टम को अमेरिका में इंपोज किया जा सके। अब ओबामा मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थे, या बुश के नेशनल सोशलिज्म से प्रभावित थे, बट इट मेक्स नो डिफरेंस टू वेल्दी और द पावरफुल दैट कंट्रोल द सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुश थे या ये थे, दोनों का काम था अमेरिकी इकोनॉमी को डिबेस करना धीरे धीरे। और आज की तारीख में ट्रंप उसके टॉप पर। ट्रंप के लिए मार्क डाइस ने लिखा था कि ही इज टू कम टू पावर फॉर ग्लोरियस डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिका। ये सेंटेंस है।
glorious destruction of America. उसके बाद जानी सुरुक्षी पेज 42 पे लिखते हैं, In 2008, American Catholic helped Barack to come to the office. कैथोलिक्स की सपोर्ट से ये वहां तक आए थे. एक कैथोलिक ने ही इनको सर्टिफिकेट दिया था that he is qualified to seek election for presidency. अब इन कैथोलिक्स ने इनको बहुत जोरदार समर्थन दिया, जिनमें से ज्यादातर लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट थे. और इस तरह से कहता है, कंक्लूड करता है कि ओबामा's communism had roots in Catholic religion. And Pope too is a Catholic head. इसी किताब में लिखा है कि डीप स्टेट कहती है we move the Pope, Pope doesn't move us. सर, ये डीप स्टेट का एक बार हमारे दर्शकों के लिए ब्रीफ उसकी व्याख्या बता देवे, ताकि कुछ लोगों को प्रश्न होगा डीप स्टेट क्या है. मैं आगे के एपिसोड नहीं देखे हो तो बड़े शॉर्ट में सुन लीजिए, विद रेफरेंस बता रहा हूं. जिम मार्च की किताब है इल्यूमिनेटी द सोसाइटी दैट हाईजैक द वर्ल्ड. बस वही डीप स्टेट है. जी. 13-14 परिवार हैं जो उसको चला रहे हैं, और दुनिया यानी का जो कोई दिखाई नहीं देता लेकिन सामने जो है वो चला रहा है, मतलब परोक्ष रूप से भूत की तरह से चला रहा है, और उसे चलाने वाले हैं वो चंद लोग हैं, लेकिन वो लोग आपको पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे. उनका नाम नहीं आएगा. जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवेल था 1984, मैंने वो भी पूरा पढ़ा. तो उसमें है बिग ब्रदर इज वॉचिंग. बिग ब्रदर इज द डीप स्टेट. राइट. तो आप ये समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी की स्थिति आज वही है. भारत की इकोनॉमी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, भारत एक बेहतरीन स्थिति में जा रहा था, तुरंत उसे डिरेल करने की दिशा में डीप स्टेट के पैसे के जरिए लाए गए जो अन्ना हजारे और उसके अलावा पैदा की गई एक राजनीतिक पार्टी जो बताए कि हम राजनीति बदलने आए हैं, ये करने आए हैं, और इस तरह से करके, क्योंकि सीधे बीजेपी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो बीच में लाके उसके जरिए पूरे देश में एक बवाल क्रिएट किया गया, जनजी का इस्तेमाल किया गया, और करके इतने झूठ फैलाए गए, और उसके लिए सारा पैसा, चाहे फोर्ड फाउंडेशन हो चाहे दूसरे और हो, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से वो पैसा आया. जॉर्ज सोरोस से आया. जॉर्ज सोरोस ने कभी कांग्रेस को पैसा नहीं दिया, जॉर्ज सोरोस ने इनके लोगों को पैसा दिया, और ये लोग आ करके उसके बाद में इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया. और फिर नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने भारत की इकोनॉमी, भारत की विदेश नीति, भारत के सारे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया जो इतने सालों से बना था. अब मैं एक चीज और बता दूं, सर उसको वो करेंगे कि ये क्या होता है डीप स्टेट में, जो हम कर रहे हैं वही आरोप हम सामने वाले पर लगाते हैं. यानी हम रेप करेंगे लेकिन कहेंगे कि रेप सामने वाला कर रहा है. हम जो है देश की इकोनॉमी बर्बाद करेंगे लेकिन कहेंगे सामने वाला कर रहा है. हम भ्रष्टाचार करेंगे लेकिन आरोप लगाएंगे सामने वाला कर रहा है. हम जंगल राज पैदा करेंगे, चलते चुनाव में हत्या कराएंगे, लेकिन हम कहेंगे सामने वाला जंगल राज. तो उसी तरीके से तमाम आरोप कांग्रेस पे लगाए गए और किया खुद.
यही वजह है सारे भ्रष्टाचारी, सारे रेपिस्ट, सारे क्रिमिनल्स भाजपा में ही जाके शरण पाए और वहां वो खुश हैं। उदाहरण देखिए, जब मॉब लिंचिंग हुई नोएडा में अखलाक के घर, तो वो अखलाक को पीट पीट के मार डाला गया, उनके बीबी बच्चों को घायल कर दिया गया। आज की खबर है कि उनका जो है मुकदमा वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में अर्जी दे दी। ये वैसे ही है जैसे आपके यहां बिल्किस बानो के बलात्कारियों के को क्षमादान देने का काम कर दिया गया था। तो इस तरह से ये सारे खेल हो रहे हैं और ये बेसिकली नैरेटिव। जी जी सर। सर बताइए जी। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी सर, बोलिए। ये जिम मार्स जो है, दूसरी किताब जो मैंने बताई इसकी इल्यूमिनेटी, उसके 85 पेज पर क्या लिखता है इनके लिए। पहले 10 दिनों में बराक ओबामा ने क्या किया। ट्राइलेटरल कमीशन, ये अमेरिका में एक मुखौटा है जिसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ देश उसके सदस्य हैं। उसमें आते ही इन्होंने पहले 10 दिन में उसके 11 मेंबर बदल दिए और उनमें उन लोगों को बैठाला गया जिनकी इनके हिसाब से बड़ी सख्त जरूरत थी। डेविड रॉकफेलर इनके जो है प्रिंसिपल फॉरेन एडवाइजर थे। एंड हु इज डेविड रॉकफेलर? जो दुनिया की फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, इन सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है जो परिवार, वो इनका फॉरेन एडवाइजर था। इसके बाद ट्राइलेटरल कमीशन में 87% मेंबर्स यूएस से हैं और उन 87 में से इन्होंने 11 बदल दिए। तो बेंजामिन फुलफोर्ड, वहां का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है अमेरिका का, वो कहता है द वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम, द फेडरल रिजर्व सिस्टम इज ऑलरेडी बैंकरप्ट। जो इनका बैंक है फेडरल रिजर्व, उसके लिए कहता है इट इज ऑलरेडी बैंकरप्ट। अमेरिकन the Fed Corporation subsidiary, the United States of America Corporation headed with acting President Barack Obama has been issuing fake financial data. रिजर्व बैंक जैसे नरेंद्र मोदी ने फर्जी डेटा तैयार किया, फर्जी डेटा आता है, तमाम मानक बदल दिए कि हाँ कैसे करेंगे, तो इस तरह से करके वही फ्रॉड करने का है। इसके अगला पार्ट जो है सेंटेंस का और इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि issuing fake financial data for years to create the appearance all is well, all changasi. all is well, all changasi. अच्छे दिन आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक लास्ट है, उसके बाद फिर मैं जो अजय जी ने कहा कि ये किस तरह से खुद गड़बड़ करते हैं और दूसरे को बताते हैं, उस पर 2 एग्जाम्पल अमेरिका के बिल्कुल जो फैक्चुअल एग्जाम्पल है वो बताता हूं। ये लास्ट है, इसके बाद वो बता दूंगा कहानी। ओबामा केयर्स, ओबामा ने एक मेडिकल सिस्टम चालू किया, ओबामा केयर्स। यस, पीएम केयर्स। In December 1913, a press release was there, Affordable Health Care Act और ओबामा केयर्स, जिसके लिए कहा गया कि बहुत बढ़िया काम कर रही थी, बहुत ढंग से चल रहा था। और ओबामा ने कहा कि हमने खुद भी इसको ज्वाइन किया है, आई टू हैव रजिस्टर्ड फॉर इट। लेकिन फैक्ट ये है कि फॉक्स न्यूज ने बताया, उसके एडिटर ने, मिस्टर हेनरी ने, कि ओबामा ने खुद कभी उसको ज्वाइन नहीं किया। इतना झूठ बोलता था।
झूठ का भी साम्य इसलिए है, झूठ की भी हाँ, समानता है। इसलिए पब्लिक उसी झटके में उसको ज्वाइन कर ले, हाँ आप तो प्रेसिडेंट भी मेंबर है इसका। आपने आपने नहीं समझ लिया था, पीएम केयर फंड सरकारी है, अदालतें तक आदेश दे रही थी उसमें जुर्माना जमा कराओ। हम्म। तो हालांकि वो इतनी सब प्राइवेट है, ऑडिट से बाहर है, हाँ, आरटीआई में उसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। यही यही तो मैं बता रहा हूं। ओबामा केयर्स का एक रहस्य और था कि उसके बहाने हर घर अमेरिकी एजेंट्स जाते, जो भी थे उससे संबंधित, और आपके घर का एक एक डिटेल, जो आपकी बिल्कुल प्राइवेट लाइफ है, वो उनके पास होता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, और सबका एक सीक्रेट डेटा तैयार होता। ओबामा केयर्स के एसआईआर पीछे सर, ये था। एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि आधार नंबर की जरूरत नहीं, आधार वो नहीं चलेगा, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जी, बराबर। मगर गुजरात में आपका पासपोर्ट जमा किया, उसके बाद में भी वो आधार कार्ड मांगते हैं। अब ये शिकायत किसको करी जाए? आपके हर चीज पर उनकी नजर रहती है, अजय जी। मैं वही तो कह रहा हूं, आपका डेटा चुराना, आपकी एक्टिविटीज को पता करना, आपका तमाम माध्यमों से आपका सारा कुछ उन्होंने लिया है। आप कभी नमो ऐप पे वो कीजिए, कभी इस पे कीजिए, कभी उस ऐप पे कीजिए, और इन सब के जरिए आपका जब डेटा चोरी कर लिया तो आधार को कह रहे हैं अब आधार का कोई मायने नहीं है। पहले खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था एक आधार से ही सब कुछ पता चला करेगा। तो ये सारे खेल जो हैं बिल्कुल उसी ट्रेनिंग का पार्ट है, जिस ट्रेनिंग को लेकर के वो आए, और जिसकी ट्रेनिंग पहले ओबामा ले चुके थे, और वो यानी वैसे कर रहा है। सीआईए वाली। जी तो यदि जी सर, जैन जी से वो आए, तो अभी जैन जी से क्यों डरते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि जानते हैं हमने जो भ्रमित किया है, यदि वही कहीं उल्टा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए खेल। जी सर। तो हाँ, इनके बारे में शॉर्ट में ये है कि मिस स्टैनले एंड डनहम इनकी मदर थी, ये तो कंफर्म है। इनके स्टेप फादर थे लोबो सोरेटो, जिनकी वजह से इनका नाम इंडोनेशिया में था बैरी सोरेटो। बराक का बैरी हो गया बैरी सोरेटो। बराक ओबामा सीनियर केनियन थे और फर्स्ट मैरिज उनकी हुई थी। कम्युनिस्ट फ्रैंक मार्शल डेविस is said to be biological father। ये इनकी समरी है, सब कुछ कंफ्यूज्ड, और उसके बाद नियम पास होता है कि बराक के बारे में कोई चीज आप जान नहीं सकते। अजय जी, ये हमारे यहाँ भी यही सीक्रेट चल रहे हैं, यानी ये ट्रेनिंग बराबर चल रही है। मेरे ख्याल से दोनों में साम्य जो है, मेरे ख्याल से क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं आपसे अभी। देखिए, आप एक चीज समझिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत की जनता के नहीं है, वो सीआईए द्वारा रखे गए, फिक्स किए गए व्यक्ति। उनका चेहरा चमकाया गया उसी तरह जैसे बराक का चमकाया गया, बताया गया कि कितने महान हैं, कितने गरीब घर से आए, चाय बेचते थे, सैनिक बनना चाहते थे, कहानियां गढ़ी गई, और उन सारी कहानियों को गढ़ के ऐसा हीरो तैयार किया गया, वाह मगरमच्छ पकड़ ले रहा है। और वो मगरमच्छ वास्तव में खुद मगरमच्छ, और उसकी स्थिति ये कि वो आ जाता है जैसे ही सत्ता पे, 100 दिन में ये कर दूंगा, 50 दिन में ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब खत्म। बहुत हुआ,
नारी पर वार, अब की मोदी सरकार, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रेप नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, सबसे ज्यादा महिला, उनके ही डाटा के हिसाब से। हाँ वही कह रहा हूं, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक, उन्हीं के डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा महिलाओं पे जो है अटैक, हमले, अपराध उन्हीं के समय में, दंगे, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक बवाल इन्हीं के समय में, उसके बाद में आतंकी हमले सबसे ज्यादा इनके समय में, इसके बाद में किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइम इनके समय में, काला धन आएगा, सबसे ज्यादा काला धन इनके समय में हो गया। और इसी तरीके से नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके समय में, सबसे ज्यादा बुरी हालत इनके समय में। अब हो क्या रहा, कुछ सड़कें बन रही हैं, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सा, जिसमें आपको डे टू डे टोल देना है, यानी बिजनेस बन रहा है कारपोरेट का, आपका नहीं। आप तो उस रोड पे चलेंगे, टोल देंगे, जाम में भी फंसेंगे टोल देने के बाद भी, ये नहीं है कि जाम मुक्त हो गए। आप गाड़ी खरीदे, ज्यादा से ज्यादा खरीदे तो उसमें लिमिट कर देंगे, इतने के बाद अब गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी, रिन्यू नहीं होगी, तो फिर आप वहां आ जाइए। इसी तरह से तमाम चीजें कर दी गई, रोजगार है नहीं, कुछ और है नहीं। आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे और सबसे ज्यादा निर्भर बना देंगे। देश की सीमाओं की बात करेंगे, देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। घुसपैठिया की बात करेंगे और सबसे ज्यादा घुसपैठिया हो जाएंगे। तो आप यह समझिए, यही चीजें उन्हें ट्रेंड की गई कि आप इस तरह करेंगे, दूसरों पे आरोप लगाएंगे और पूरी कहानी बनाएंगे। तो यह सबूत है कि उस सेम ट्रेनिंग का और उस ट्रेनिंग का असर ये। जी यानी सर कुछ कह रहे हैं, सर कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि खुद करो और दूसरे पर दोष लगाओ, इसकी एक कहानी सुन लीजिए। जी। लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट थे, वियतनाम से झगड़े के बहाने ढूंढे जा रहे थे, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस वियतनाम वॉर को अप्रूवल देने को तैयार नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इनका एक वॉरशिप था यूएसएस मैडॉक्स, यूनाइटेड स्टेट्स सर्विसेज मैडॉक्स। मैडॉक्स के ऊपर चाइना के ईस्ट में जब खड़ा हुआ था वो, उसके ऊपर आक्रमण होता है और बताया ये जाता है कि ये आक्रमण वियतनाम ने किया। बाद में एक्सपोजर ये हुआ कि ये ऑर्डर्स जो आए थे उस पर हमले के, वो यूएस प्रेसिडेंट के ही ऑफिस से आए थे। जो यहाँ हो रहा है। जी, मैडॉक्स की कहानी भी इस किताब में लिखी है, इसी में लिखी है, वाह इसी में बता रहा हूँ, सर, अपने मन से नहीं बता रहा। आज आप हमारे साथ जुड़े। दिल्ली का ब्लास्ट देख लिया ना? हाँ हाँ, और कई देखे आगे वाले भी। नहीं, और श्रीनगर का ब्लास्ट देख लिया ना, कश्मीर का? जो कहा कि हमने इतना वो पकड़ा, उसी में कहा ब्लास्ट हो गया, वहां 9 पुलिस वाले मर गए और यहां मर गए लोग। अब आप देखिए, जो सबूत था वो वहां खत्म करा दिया और ये यहां अब कितना चला गया कितना नहीं, तो ये है सच। सर और इस इशू पर इसी बात को लेकर के लिंडन जॉनसन ने अमेरिकी कांग्रेस से अप्रूवल ले लिया कि नाउ वियतनाम शुड बी पनिश्ड फॉर इट्स मिस्चिफ, और वियतनाम पर आक्रमण हो गया। कितने साल वॉर चली, कितना जीनोसाइड हुआ। शुरुआत कहां से हुई थी? यूएसएस मैडॉक्स पर यूएस के खुद के इंस्ट्रूमेंट ने उसको डैमेज किया। वाह ऐसी ही कहानी इजिप्ट के साथ भी की इन्होंने, उसमें मामला खुल गया। इजिप्ट के शोर पर, वेस्टर्न अफ्रीका पर इनका शिप खड़ा था, उस पर हमला हुआ।
इन्होंने फौरन हल्ला मचाना शुरू किया, इजिप्ट ने हमला कर दिया, इजिप्ट ने हमला कर दिया। और ये हालत थी कि वहां पर वॉर प्लेन्स अमेरिका में बिल्कुल तैयार पहले से रखे गए थे कि जैसे ही ये खबर आएगी वी विल रेड अपॉन इजिप्ट। जो शिप अटैक किया गया उसके कैप्टन को ये सब कॉन्स्पिरेसी पता नहीं थी, ही वॉज इनोसेंट। उसने अपने माइक पे मेडे वायरलेस पे चिल्लाना शुरू किया। तो पास में रूस का एक बेड़ा खड़ा था, वो दौड़ के आया, उसने उनको रेस्क्यू किया। तो जो बॉम्बशेल मिले उस शिप के ऊपर, उन पर इजरायली मार्क था। ये इजराइल और अमेरिका के कनेक्शन का भी सबूत है। जी 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 जी। तो सर जब उसने हाँ, ये डिक्लेयर कर दिया कि द अटैक वाज नॉट फ्रॉम इजिप्ट, ये हमला इजराइल ने किया, अब अमेरिका साइलेंट हो गया। अदरवाइज वाह पूरी वाह, प्लानिंग थी कि इजिप्ट को दोषी बना करके इजिप्ट पर आक्रमण कर दो और उनकी जितनी पुरानी सभ्यता है उस सबको खत्म अपने कर कब्जे दो। में ले लो। यस, खत्म नहीं, एक बात कब्जे में। और है हरिया, ये डॉक्टर साहब एक बात और है, कुछ सीक्रेट चीजें ऐसी हैं जिनको आज भी ये ढूंढ रहे हैं, इजिप्ट उनमें से एक है। जी सर, आज अजय जी को जाना है लखनऊ, हाँ हाँ, इसलिए हम अब पूरा करते हैं। आप दोनों हमारे अजय जी, साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ओबामा और मोदी में क्या साम्य है और ट्रेनिंग कहां से मिली है, ये बात भी आज उजागर हुई। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे दर्शकों को भी अनुरोध करता हूं कि वो अपनी कमेंट बॉक्स में लिखें और ज्यादा उत्सुक रहे नई नई जानकारियों के लिए। डीप स्टेट पर हमारी श्रेणी जो है वो नए नए रहस्य, उसका उद्घाटन, नए रहस्योद्घाटन कर रहा है। और उसके लिए हम डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी से उनके आभारी हैं। ये तो कहकर मैं अभी इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहा हूं। नमस्कार।